अगर आपको अंकुश सक्सेना का इतना ज्यादा बुरा लगा तो आपकी ये इज्जत उस टाइम पर कहां गई थी जब आप भी एक किसी लेडी की सारी आप यहाँ पर सबकी पर्दाफाश कर रहे हैं। पहले आपका जो पर्दा पूरा फटा हुआ है जिसमें हजारों दाग लगे हुए हैं, पूरे में छेद 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 पूरी ऑडियंस को सभी को दिखाई दे रहे हैं। पहले आप उसको संभाल लिए, उसको समेट कर इकट्ठा करके रख लीजिए, बाद में आप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ आपकी अपनी मेघा। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर मेरे लिए है तो आप सभी के लिए है। आप यहाँ पर अपनी राय यहाँ पर जरूर दे सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम सभी ने देखा सचिन यहाँ पर आए हुए थे और काफी सारी चीख चीख कर जो है उन्होंने अंकुश सक्सेना को टारगेट किया। उसके बदले में अंकुश सक्सेना भी आए हुए थे कुछ टाइम बाद लाइव, तो उन्होंने उनको बिल्कुल करारा जवाब दिया और दोनों पक्ष की हम लोगों ने बातें सुनी। तो चलिए आज सचिन की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ब्लेम लगाया। तो जहां तक मुझे याद है कल उन्होंने काफी सारे जो है उनकी रोस्टिंग के ऊपर कहीं ना कहीं उनको इस चीज का दुख हुआ है। अब चाहे माँ की आड़ बोल लीजिए कि माँ के बारे में जो अंकुश ने वीडियो बनाया था, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा रोस्टिंग, भाई ऐसे ही होते हैं रोस्ट वीडियो, और लेकिन इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा, इनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। एक जब ये नीतू दीदी के लिए सामने खड़े हुए, उनके जब ये इज्जत उछाल रहे थे उनकी भरी लाइव में, तो अंकुश सक्सेना जब उनके लिए उनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ। और साथ ही साथ ये बोला कि अगर नीतू एक घर की इज्जत है तो आपने जो नेहा तिवारी जी हैं, हमारी जगत दीदी, इनकी प्रेमिका थी, सॉरी अभी तो पता नहीं है भी या नहीं, तो इनका भी इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा। तो भाई बस मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको अंकुश सक्सेना का इतना ज्यादा बुरा लगा तो आपकी ये इज्जत उस टाइम पर कहां गई थी जब आप भी एक किसी लेडी की सारी लाइव चैट जो है यहाँ सोशल मीडिया पर रख रहे थे। तब आपने ये सारी क्यों नहीं, सारी बातें जब आपके दिमाग में, जहन में नहीं आई कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर तो आपको ये लग रहा था कि इसकी सारी सच्चाई यहाँ पर आनी चाहिए, इसकी सारी ये सच्चाई, इसने मेरे साथ धोखा हुआ है। जब तो आप वहां बदले की भावना में यहाँ पर चल रहे थे, तब आपने किसी बेटी के बारे में, किसी जो है बहन के बारे में नहीं सोचा। आज यहाँ पर आपको अंकुश सक्सेना की जो रोस्ट वीडियो है उन पर आपको बड़ा ही दया आ रहा है, बड़ा ही वो आ रहा है कि एक वो भी किसी की लड़की है, ऐसे ऐसे उठा उठा के ये खुशबू सुंघा रहे हैं। आपको उस टाइम पर नहीं आया जब आप उसकी सीधी सीधी जो लाइव चैटिंग है यहाँ पर डिलीट नहीं, शेयर कर रहे थे पब्लिकी से, उसके एक एक वर्ड को आप जब यहाँ पर पढ़ा रहे थे, एक एक वर्ड को आप फील करके सारी ऑडियंस को उसकी जो है बता रहे थे सारी चीजें, जो भी आपके बीच में रिलेशनशिप था। आपने एक बहन की आड़ में, एक भाई बहन की आड़ में क्या क्या रंगरलियां मनाई, तो आपको तब उसकी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अगर उस टाइम पर आपको उसकी इज्जत का ख्याल आया होता तो शायद ये जो सारी कंट्रोवर्सी अभी हो रही है वो फिलहाल होती ही नहीं, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर रुक जाते तो आज ये दिन किसी को भी देखना ही नहीं पड़ता। जो सारे यूट्यूबर्स, सारे क्रिएटर्स आपके अगेंस्ट हो गए हैं और आप किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। सेकंड बात मैं यही कहूंगी कि इसके बाद जो इन्होंने अपनी माँ पर जो वो लगाया, इनको इतना ज्यादा बुरा लगा भाई कि मेरी माँ के बारे में ये मत बोलना, और यहाँ पर चीख चीख कर अपनी पढ़ाई का, अपनी इंजीनियरिंग का जो भी इन्होंने किया है, अपने घर का यहाँ पर ठोक ठोक कर यहाँ पर प्रूफ रख रहे हैं कि मैंने अपने उस पर, भाई ये पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम में नहीं आती। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो सामने वाले को तो बिल्कुल भी मूर्ख ना समझे, ना ही कोई बेवकूफ है इस दुनिया में। अगर आप भी दाल रोटी खाते हो तो सामने वाला बंदा भी दाल रोटी ही खाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग खाते हो और वो कुछ अलग खाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से, जितनी भी जिसकी पढ़ाई लिखाई होती है वो अपने दिमाग से काम करते हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आपसे अच्छा तो अंकुश सक्सेना या हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूब क्रिएटर्स जो भी लोग हैं वो आपसे कई लाख गुना समझदार हैं। वो कम से कम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। आप बड़ा यहाँ पर सभी को बोल रहे हैं, सबका आप पर्दाफाश कर रहे हैं, सबका ऐसा कर रहे हैं, सबका वो कर रहे हैं। आप पहले आप अपने गरीबान में झांक कर देखिए कि आपका क्या है, आपकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट बची है। यहाँ पर आप यहाँ पर सबके पर्दाफाश कर रहे हैं। पहले आपका जो पर्दा पूरा फटा हुआ है, जो उसमें हजारों दाग लगे हुए हैं, पूरे में छेद 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 पूरी ऑडियंस को सभी को दिखाई दे रहे हैं, पहले आप उसको संभाल लिए, उसको समेट कर इकट्ठा करके रख लीजिए। बाद में आप किसी औरत को, बाद में आप किसी जेंट्स का या किसी भी क्रिएटर्स का यहाँ पर पर्दा गंदा करिए, आप उसके पर्दे में छेद कर दिए। पहले आप अपनी चीजों को समेटिए, अपनी चीजों को देखिए, इसके बाद किसी की फटे में टांग अड़ाइए। बस मैं यही बोलूंगी। सेकंड, इन्होंने बोला कि मेरी मनीषा को भड़काया जाता था, तो कई बार मैं ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ और इस बार भी यही बोलूंगी कि भाई दूध पीते बच्चे ना ही आप थे, ना ही जगत दीदी थी, और ना ही नीतू मेहना थी, ना ही कोई थी। इन सारी कंट्रोवर्सी में हर इंसान की कहीं ना कहीं गलती है। अगर
उसकी नीतू मेहना की गलती है तो जगत दीदी की बराबर है। अगर आपकी गलती है तो कहीं ना कहीं मनीषा की भी उतनी ही गलती है। मनीषा को कोई लोग भड़काते थे या जो भी सारी चीजें हैं, मनीषा को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी भी कई लोगों ने उसको समझाया, लेकिन जब तक वो अपना स्टैंड नहीं लेगी, अगर ये स्टैंड उसने आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले ले लिया होता, तो आप जिस कगार पर यहाँ पर खड़े हो, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं खड़े हो, तो शायद वो चीजें वहां जाकर रुक जाती। लेकिन उस टाइम पर तो आप भी नहीं समझे। उसको किसी ने भड़काया, आपने उसका सपोर्ट करा, आपने उसकी चीजों को छुपाया, आपने अपना जो सारा ब्लेम आपकी और जगत दीदी की जो काली करतूत है, आपने उस पर पर्दा डालने के लिए सबके ऊपर ब्लेम ठोके, सबको ये बताया कि ये मनीषा को भड़का रहे हैं, वो मनीषा को भड़का रहे हैं, कोई तीसरा आकर भड़का रहा है, जबकि लोग उसको समझाते थे। आपको भी कई लोगों ने समझाया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने रोका नहीं होगा। सभी लोग समझाते हैं और सभी का कुछ ना कुछ इन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो है ना बोल देते हैं कि चलो ठीक है, उसको तो तुमने बोल दिया, लेकिन कई लोगों ने जो आपको समझाया है, आपने वो चीज आकर यहाँ पर कभी भी नहीं रखी कि मुझे किन किन लोगों ने, कभी भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। सारा ब्लेम जब सरिता दीदी ने आपको समझाया था, उसको नेहा को भी समझाया था, तब सरिता दीदी पूरी यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग का उनको भी गालियां पड़ी थी, जैसे कि जो आज पड़ रही हैं। अगर उस टाइम पर भी आप लोग समझ जाते तो, लेकिन उस टाइम पर होता है ना, जब प्यार का भूत सर पर सवार होता है तो इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वही शायद सीन आपके साथ हुआ और आप इस टाइम पर इतने अंधे हो गए हैं उनकी प्यार में कि कुछ मत। अभी भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, कौन क्या है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अंकुश भैया ने कल बताया अपनी लाइव में कि मैंने ये उनसे बोला कि मैं आपको और मनीषा को साथ देखना चाहता हूँ, तो आपने क्या बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ आप जो करें वही हो सकता है कि आप जिसकी चाहे इज्जत उड़ा दे, जिसकी चाहे दिलों से खेल ले, जिसके साथ चाहे वो कर ले। क्यों नहीं हो सकता? करने की कोशिश करो, जैसे आपने वहां पर मुंह से मुंह मिलाने की कोशिश करी, अब यहाँ पर भी कोशिश कर लो थोड़ी अपनी बीवी के साथ। ये नहीं हो सकता वो तो, लेकिन बिना जल्दी हो गया था, बिना किसी बताए भी हो गया था, उसमें तो किसी तीसरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फिर भी यहाँ पर सब कुछ हो गया। इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, दूसरी बार तीसरी बार, ये कोई खेल है क्या? वो आपको जल्दी हो गया, लेकिन अपनी बीवी के साथ जो प्रेम से रहने की जो अगर लोग बात बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता। क्योंकि जगत दीदी ने आपको मना कर रखा है। अभी आप उसके साथ रहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को है ना, जो आपने उनके साथ वादे किए थे वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट करेंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि मनीषा क्या सोचती होगी? उसके बारे में आपने कभी सोचा है? जब इसकी भरे बाजार में इज्जत कह लो या कुछ भी कह लो, इंसल्ट कह लो, जब लाइव में सारी चीजें मीशू शुभम रोशन मीशू ने यहाँ पर सारी चीजें जो है ओपन करी हुई हैं, तब आपने किसी को नहीं रोका कि मेरी मनीषा की इज्जत किसने हक दिया आपके लिए? यहाँ पर आप एक हस्बैंड थे, आपको उस टाइम पर भी लोगों को रोकना चाहिए था। इनफैक्ट जगत दीदी को रोकना चाहिए था कि आप मेरी बीवी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और जब जगत दीदी का किसी ने रोस्ट कर दिया तो भाई नीचे से लेके ऊपर तक भैया को मिर्ची लग गई। नहीं होना चाहिए था रोस्ट, वो भी किसी की बीवी है, सॉरी बीवी तो होने वाली थी, अब तो वो हाथ धो बैठी हैं उन सारी चीज। वो भी किसी की बहन है, मनीषा किसी की बहन नहीं है, मनीषा किसी की बेटी नहीं है, वो तो सबकी कुछ भी है। जो मनीषा का ये जो गेम खेला हुआ है आपने उसके साथ, उसकी मासूमियत का जो फायदा उठाया है, वो किसी की बहू बेटी नहीं है। उसका तो बड़ा जल्दी आपको हर जगह उसका अभी भी ख्याल है, इतना सब होने के बावजूद भी आपको उसका अभी भी ख्याल आता है कि वो भी किसी की बहन है। और जो बेचारी आपके घर में ये सारी चीजें झेल रही हैं, वो क्या किसी की बेटी बहन नहीं है? क्या आपकी वाइफ नहीं है? आपका कोई राइट नहीं बनता उस पर? तो आप बड़े उससे बोल रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, अब तो डिवोर्स ही होगा। उससे ले लेते डिवोर्स, ये चौंच से चौंच लड़ाने से पहले, तब हम लोगों को लगता। और यहाँ पर आप वो बने बैठे हैं भाई देवता, पता नहीं किस ईगो में आकर किस चीज के देवता बने बैठे हैं। इतना घमंड, मैंने जो किया अपने पैसों से किया, मैं EMI भरता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। करते हो तो अपनी जेब में रखो ना, सभी करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा अजूबा आप यहाँ कर आकर यहाँ पर ये सारी जो यूट्यूब पर गंदगी मचा रही है। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो देखते हैं, बच्चे देखते हैं आपसे ज्यादा, और लोग भी चलाते हैं यूट्यूब। इस प्लेटफॉर्म को इस प्रकार गंदा करके रख दिया कि जब भी यहाँ पर आंखें खोल के सुबह उठो तो बस नया टॉपिक, एक नया टॉपिक, नया टॉपिक, नया टॉपिक। हद हो गई यार, मतलब आप किसी को भी नहीं छोड़ रहा हो जगत दीदी के चक्कर में। उनकी इज्जत उछली तो उछली, आप सबकी बिल्कुल फटी पैंट पहनाने की कोशिश कर रहे हो कि सभी एक उसमें आ जाए, लेकिन ऑडियंस को सब कुछ दिखता है। यहाँ कोई भी अंधा कान ऐसे बन के नहीं बैठा है आंखों पर, सभी को दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है।
मनीषा को सबने भड़काया। मनीषा दूध पीती बच्ची थी क्या कि उसको भड़काया? जबकि आपने उसका मासूमियत का फायदा उठाया। अगर उसकी जगह और कोई बंदी होती तो आप इतने हद तक नहीं गिर पाते। 2 मिनट में आपको लाइन पे लगा देती अगर कोई और होती, चाहे वो जूते चप्पल से हो या किसी से भी हो। कोई भी औरत ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी अदर लड़की के साथ ये सारी चीजें करे। आपको बुढ़ापे में प्यार हो रहा है, बुढ़ापा ही कह लो। आजकल आदमी 60 साल तक ही अधिकतर, ज्यादा 35-36 साल के तो आप हो ही गए होगे, जहां तक मुझे लगता है इस टाइम पर। सॉरी बच्चे आ गए थे। तो चलिए, मैं कहां पर थी? हाँ, इसके बाद जो सारी चीजें आती हैं, अब बात कर लेते हैं मीसू दीदी का भी वीडियो मैंने उनका भी देखा। तो काफी सारी चीजें थी कि उस टाइम पर इनको लगता था भड़काना भड़काना भड़काना। तो ये जो चीजें हैं, तो भाई कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, कोई भी अपनी माँ के पल्लू में लिपट कर नहीं घूम रहा था कि आपको कुछ भी सही गलत का वो नहीं दिखा। जब आप 2-2 बजे तक आपकी सही बात है, सभी को डाउट होता है। अगर कोई घर में जिस इंसान के साथ कोई भी लड़की 24 घंटा रहती है तो उसकी एक एक हरकत पर उसकी नजर होती है, उसके बिहेवियर पर। और एक हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है कि वो एक दूसरे को नस नस से वाकिफ होते हैं कि कोई बंदा क्या सोच रहा है, कब परेशान है, कब उसको खाना चाहिए, कब उसको क्या चाहिए, हर चीज उसको पता होती है। जब आपका ये, वो तो पिछले आपसे 4-5 साल तो शादी को हो ही गए हैं, तब से कनेक्ट थी। जब उसको ये बिहेवियर आपका चेंज होता हुआ दिखा, तब उसने भी आपको बोला। बट कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं गलती सबसे ज्यादा अगर है तो भले ही जो करेगा वो भरेगा। मनीषा ने उसके साथ जैसा किया। और हाँ, मैं ये बोल रही थी, सॉरी बच्चे आ जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग प्लीज इग्नोर करिएगा। तो बस मैं यही बोल रही थी। तो अभी जैसे कि इन सब सारी कंट्रोवर्सी में, अभी मैंने परसों एक वीडियो देखा इनकी बहन का, अंशु का। तो ये मनीषा की मैं गलती आप सभी को बता रही थी कि मनीषा की ये गलती है, वो चुप है। अगर कोई और औरत होती तो वो इतना भी सहन नहीं करती, अभी तक जगत दीदी को भी लाइन पर लगा देती, चाहे वो कोई भी हो। एक पत्नी से बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक पत्नी अपने पति को यमराज के मुंह से भी वापस ले आ सकती है। ये जमाना है, जमाना नहीं सॉरी, हमारे यहाँ पर जो कहावतें हैं कि पत्नी में कितनी क्षमता होती है। तो हर इंसान अपने पति को हर एक उससे बाहर ले आता है, कोई भी हो। तो इन्होंने क्या किया, अगर इनके साथ कोई भी खड़ा होता है, जैसे कि सरिता दीदी के केस में हुआ, आज से 4 महीने पहले जो भी हुआ, सबने इनकी उसमें हाथ डाला कि भाई ये लोग दूर हो जाएं, लेकिन सबको अपना हाथ गंदा करके वापस ही आना पड़ा। कोई भी वहां से साफ सुथरा होकर नहीं आया। सिर्फ सबके पास कुछ ना कुछ दाग धब्बे, कुछ ना कुछ रह ही गए कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो होता है ना, दाग अच्छे होते हैं। वही सारी है कि इन लोगों ने जब भी कोशिश करी साफ करने के लिए, लेकिन उनके पे दाग रह ही गया, चाहे वो किसी भी चीज का हो। फिर इसके बाद अंशु का वीडियो आता है, अंशु ने भी यही चीज बोली। तो इनको सिर्फ ये लगता है कि मेरे घर यहाँ पर सिर्फ लोग कंट्रोवर्सी के साथ साथ यहाँ पर डॉलर छापने के लिए। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। जबकि ये डॉलर खुद कर रहे हैं, इतने ज्यादा डॉलर खुद ने कमा के रखे हैं। अगर आप जब तक खुद नहीं चाहेंगे कि कोई कंट्रोवर्सी बंद हो, तो उसने भी वहां पर आकर काफी सारी चीजें मनीषा को समझाई। तो मनीषा ने बदले में क्या किया उसके साथ, अंशु से यही बोला कि जब तुम्हारे शुभम बाबू तुम्हारे साथ करेंगे, मतलब अगर कोई बंदा आपको समझाता है तो आप सीधा जो भी सारी चीजें आपके साथ हुई हैं आप उसी पर थोप दोगे कि तुम्हारे साथ भी ये सारी चीजें होंगी। फिर तो भाई आपसे 100 फुट दूर जो होती है ना, दूरी तय कर लेंगे लोग आपसे। कोई भी आपके बीच में फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। जैसे कि अभी आप अकेले ही हो। आपकी यही जो करतूत रह गई है शुरू से, आप पता नहीं किस ईगो में रहकर, किस में रहकर, अगर कोई आपको समझाता है तो उसको समझने का प्रयास करो। अपने लिए स्टैंड लेने का प्रयास करना था आपके लिए, ना कि इसकी उंगली इसके सर, इसकी उंगली इसके सर। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जब भी सचिन ने आपको दबाया है और आप हमेशा दबी हैं, आपने कभी भी किसी के लिए स्टैंड नहीं बोला कि नहीं उनने मुझे भड़काया नहीं है, उनने मुझे समझाया था। जब उनने ऐसी ऐसी बात, आपने कभी भी अपनी बात यहाँ पर नहीं रखी। आपके चक्कर में कई सारे लोगों पर उंगली उठी और सचिन ने उसका मजाक बनाया बेमतलब में। आज यहाँ पर ये जो सबके पर्दाफाश करते फिर रहे हैं, खुद का पर्दा तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरों की उसमें है ना टांग अड़ा रहे हैं। पहले आप अपना सोचिए, अपने गिरेबान में झांक के यहाँ पर चीख चीख कर मैंने गलती की है, मैंने एक्सेप्ट की है, इससे कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप कमेंट्स देखिए उनके, लोग कितनी गालियां दे रहे हैं आपको। सिर्फ कहने में और करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक होते हैं कुत्ते यहाँ पर आके भौंक कर चले जाते हैं, और कुछ लोग, कल सरिता दीदी की मैंने वीडियो देखी, कितने सरल स्वभाव के इंसान है, कितने समझदार इंसान है, कितने अच्छे से यहाँ पर अपनी बात उन्होंने रखी, किसी को बुरा भी नहीं लगा, और सभी वो अपनी जो भी कहना चाहते थे यहाँ से कहकर आराम से निकल गए। अब समझने वाले समझ जाएंगे, जो बेवकूफ होंगे उनको कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये जो है, सचिन को नया टॉपिक चाहिए, आज ये आया, कल वो जाया, कल वो आया, परसों वो आया।
और जगत दीदी का तो भाई पता नहीं है, नहीं ये जो काला जादू करके यहाँ पर पता नहीं किस किस के ऊपर, सभी को लगता है कि सचिन के ऊपर काला जादू, उनकी वाइफ को लगता है इनफैक्ट, और तो किसी को नहीं। और तो सब समझते हैं ये साइको है, पागल है, इसको पागल खाने में भेजना चाहिए। उनकी वाइफ को बड़ी गलत फहमी है भाई, ये पागल है उसके प्यार में और कुछ नहीं है, किसी ने कोई काला जादू नहीं करवाया है। जब आपसे वो अभी तक डिवोर्स लेने की सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सोच ही रहा है कि भाई अगर मैं उसका नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं। उसके दिमाग पर ये भूत सर सवार हो गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है अपनी बात रखने की उसमें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, आप अपनी अपनी राय यहाँ पर जरूर देके जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।